भौतिक विज्ञान की दुनिया हमेशा से ही रोचक और रोमांचक रही है। दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक हमारी धरती, आकाश और अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करके चौंकाने वाले रहस्यमयी और हैरतअंगेज खोज करते रहते हैं। और इस भौतिक विज्ञान की दुनिया में हमेशा दिन प्रतिदिन चमत्कार होना लाजमी है। ये चमत्कार ऐसे जो वास्तविक होने के बावजूद मनुष्यों के लिए चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इन्हीं में से एक भौतिक विज्ञान की दुनिया में अपने रहस्यमयी खूबियों के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है ब्लैक होल। दोस्तों, वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका न तो आदि है और न अंत। अपने अंदर अनेकों आकाश गंगाओं, ग्रहों, उपग्रहों, तारों, प्रकाश और समय, न जाने क्या क्या, जिन तक अभी मानव पहुंच भी नहीं पाया है। हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि पृथ्वी या पृथ्वी जैसे बड़े छोटे न जाने कितने ग्रह, उपग्रह और तारे इसमें समाये हुए हैं। क्या आपके मन में इस ब्रह्मांड को लेकर कोई सवाल नहीं उठते? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके कमेंट का इंतजार कर रहा है। हमारे इसी ब्रह्मांड में एक चीज़ ऐसी भी है, ब्लैक होल, जो हमेशा से ही कौतूहल और चर्चा का विषय बना हुआ है। यह कौतूहल का विषय इसलिए कि यहाँ भौतिकी का कोई नियम नहीं चलता। यहाँ इसके अपने बनाए हुए नियम चलते हैं, जो हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों से एकदम अलग है। ब्लैक होल और इसके आसपास होने वाली घटनाएं काफ़ी अद्भुत होती हैं। ब्रह्मांड का यह दैत्य अपनी तरफ आने वाली हर वस्तु को निगलने के लिए बेकरार रहता है। एक बार जो इसकी गिरफ्त में आ जाता है तो फिर उसका निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। ब्लैक होल का नाम सुनकर हमारे मन में अजीब अजीब प्रकार की आकृति बनकर आती है। ब्लैक होल का नाम सुनकर आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये है क्या, इसका निर्माण कैसे हुआ और क्या इस ब्रह्मांड में ऐसे और भी ब्लैक होल हैं। चलिए आज हम इसके बारे में सरल और आसान भाषा में चर्चा करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों असंख्य तारे हैं, जिनमें से कुछ बड़े और कुछ छोटे हैं। और ये तारे एक समय के बाद मर जाते हैं, अर्थात जब एक तारा मर जाता है तो वह न्यूट्रॉन तारे में बदल जाता है, जो कि अपने आप में सिकुड़ता चला जाता है और जमे हुए तारे की सतह का प्रकाश बहुत जल्दी रेड शिफ्टेड हो जाता है और ब्लैक होल को बहुत जल्दी काला बना देता है। इस प्रकार इनमें सैकड़ों, हजारों से लेकर अरबों तक सौर द्रव्यमान यानी सोलर मास होता है और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल कई गुना तेज हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में स्थित है, हमारी आकाशगंगा में भी। एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण छोटे छोटे ब्लैक होलों के टक्कर या तारों और गैसों के उन पर जमाव होने से बनता है। जब कम द्रव्यमान वाले ब्लैक होल आपस में टकराते हैं या किसी बड़े ब्लैक होल से टकराते हैं तो उनके टकराव से एक ज़बरदस्त हलचल पैदा होती है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। अब ये सुपरनोवा क्या है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। इन तारों के टक्कर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इससे निकलता प्रकाश और रेडिएशन इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए अपने आगे पूरी आकाशगंगा को भी धुंधला कर देता है। ब्लैक होल के घटना क्षितिज पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि छोटी से छोटी वस्तु और बड़े से बड़ा ग्रह भी इसकी ओर खींचा चला जाता है और फिर बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। यह इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश से निकलने वाली किरणों को भी निगल जाता है। ब्लैक होल चारों तरफ से एक एर्गोस्फीयर नामक अंतरिक्ष समय क्षेत्र से घिरा होता है, जिसमें स्थिर खड़ा हो पाना नामुमकिन है। अगर कोई भूल से इस घेरे में खड़े होने की कोशिश भी करता है तो उसे प्रकाश की गति से भी तेज विपरीत दिशा में चलना होगा, अन्यथा वह भी उस चक्र की दिशा में घूमना शुरू कर देगा और धीरे धीरे ब्लैक होल में समा जाएगा। तो ये तारे मरते कैसे हैं और ये ब्लैक होल में तब्दील कैसे हो जाते हैं? जब तारों में अपने तापमान को बनाए रखने के लिए ऊर्जा अर्थात ईंधन समाप्त हो जाता है तो तारों की मृत्यु हो जाती है। जब किसी बड़े तारे का पूरा ईंधन जल जाता है तो उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। विस्फोट के बाद जो पदार्थ बचता है वह धीरे धीरे सिमटना शुरू करता है और बहुत ही घने पिंड का रूप ले लेता है। इसे ही न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर न्यूट्रॉन तारा बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण दबाव इतना ज़बरदस्त होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, ब्लैक होल को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो हॉलीवुड की एक बेहतरीन मूवी बनी है
जिसमें टाइम डायलेशन और ब्लैक होल को काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की गई है और इस मूवी को बड़ी ही अच्छी तरीके से फिल्माया गया है, जिसे देखकर आप खुद को ब्लैक होल के इर्द गिर्द पाएंगे। इस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। ब्लैक होल के बारे में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक समय का संक्षिप्त इतिहास में काफ़ी सरल भाषा में समझाया है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये आसानी से अमेज़ॉन में उपलब्ध है। स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पूरी ज़िंदगी ब्लैक होल की गुत्थी सुलझाने में लगा दी और बहुत ही सरल भाषा में इसे दुनिया के सामने लाकर विज्ञान की दुनिया में अपना अतुलनीय योगदान दिया। ब्लैक होल की तस्वीर लेना इतना आसान नहीं था। इसके लिए काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, क्योंकि ब्लैक होल एक ऐसा दानव है जो प्रकाश से निकलने वाले किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कई बीते साल पहले 1992 में एक ब्लैक होल की तस्वीर जारी की। इस इमेज को पीसी मोड में वाइड फील्ड प्लैनेटरी कैमरा के साथ विजिबल तरंग दैर्ध्य पर लिया गया, जिसमें अनुमान लगाया गया था कि इसकी डिस्क लगभग 300 प्रकाश वर्ष चौड़ी है और इसके चमकीले कोर का नज़ारा साफ दिखाई देता है, क्योंकि यह लगभग 60 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। वहीं पर ब्लैक होल भी स्थित है। डस्टी डिस्क में एक ठंडा बाहरी क्षेत्र होता है जो ब्लैक होल को एनर्जी देता है। ब्लैक होल इतना खतरनाक है कि ये यूनिवर्स को लगातार निगलता जा रहा है और आने वाले समय में न जाने और किस किस को निगलेगा। तो क्या ब्लैक होल हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है? दोस्तों, सूर्य भी एक विशाल तारा है जिसकी परिक्रमा हमारी धरती सहित सभी ग्रह करते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य की एनर्जी भी खत्म हो जाएगी और ये विशाल तारा न्यूट्रॉन में तब्दील होकर ब्लैक होल बन जाएगा। तो कल्पना कीजिए कि हमारी धरती में जीवन सूर्य के प्रकाश के बिना कितना मुश्किल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि सूर्य की जगह कोई दूसरा तारा ले, परंतु कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यदि कोई इंसान ब्लैक होल के संपर्क में आए तो क्या होगा? तो जनाब, जवाब है कि वो व्यक्ति फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। ब्लैक होल में कोई भी वस्तु जाती है तो वो उसको कंप्रेस करना शुरू कर देता है। यानी कोई व्यक्ति अगर इस ब्लैक होल के संपर्क में आता है तो वह नूडल्स की तरह कंप्रेस हो जाएगा। कोई भी वस्तु जब ब्लैक होल में गिरती है तो उसमें एक ज़बरदस्त विस्फोट होता है, जिससे वैज्ञानिक इस बात का पता लगा लेते हैं कि ब्लैक होल में कोई न कोई वस्तु गिरी है। दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप में सुधार करके आपके लिए ऐसी हैरत अंगेज और अमेजिंग जानकारियाँ आप सभी के लिए लेकर आते रहें। कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।